the IMF tranche was coming to them despite their bad behavior. So why should we think that Pakistanis will think that for their actions there will be consequences? नहीं होता internationally तो consequence. उनके ये ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, शरारती बच्चे होते हैं, तो ये बदमाशी करते हैं, तो माँ बाप बोलते हैं अच्छा ऐसा मत करना आगे, ठीक है ये कोका कोला पी लो, ये चॉकलेट खा लो, तो ये अच्छा आप F-16 ले लो। अमेरिका ऐसे डील करता है पाकिस्तान से, आप एमरैम ले लीजिए, अब आगे से मत करना। तो वो उनका लाडला बच्चा है 79 से, जब से USSR के अगेंस्ट CIA ने ये मुजाहिदीन खड़े किए थे। 79 चला गया है, करीब 45 साल बीत गए हैं। मजाल है कोई गवर्नमेंट आ जाए, कोई कुछ आ जाए, जितना मर्जी कुछ हो जाए। एंड मैं परसों ही पढ़ रहा था कि ये जो अमेरिकन्स निकले हैं अफ़गानिस्तान से, कहीं ना कहीं उनसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है। उन्होंने बगराम, एक एयरबेस है वहाँ पे अफ़गानिस्तान, वो खाली कर दिया। वो भी मैं have landed there. हाँ जी, तो बगराम में अब चाइनीज़ आ गए हैं। बगराम इज ए ह्यूज, अबाउट 75-80 स्क्वायर किलोमीटर, 12,000 फुट का रनवे है। पूरा अमेरिका ने बनाया है। हाँ, पूरा बनाया। अब उस पे चीनी आके बैठ गए हैं। एंड चीनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इज जस्ट 1 hour फ्लाइंग टाइम फ्रॉम देयर इन चाइना। तो उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। कल को उनको अगर कुछ लॉन्च करना है, कुछ है, तो बगराम इज एन एयरफील्ड। So I don't know how इनकी टैक्टिस रही है, but I've heard that the Americans have realized that vacating it was wrong and they've started coming back in little trickles. हाँ जी, to come कोशिश to reclaim. करेंगे। अभी आप देखिए, कल 13 तारीख है, डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू 3 countries. He is going to UAE, Saudi Arabia and Bahrain. Yeah. His first visit as president in the second term is to the Middle East countries. So it indicates के उसको, उसके अपनी फ्लीट डिप्लॉयड है ईरान के पास, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है इस एरिया को और उस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान उसके लिए बहुत बड़ा अलाई है। वो जितना मर्जी कह लें कि हमारे को इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट एक्चुअली उनको लेना देना है। सर, ये द थिंग इज दैट समहाउ इंडिया हैड मैनेज्ड ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स कि ये हाइफनेशन बंद कर देते हैं, लेकिन ये उनकी तरफ से ड्रोन आना, हमारी तरफ से एयरक्राफ्ट जाना, और फिर दिस न्यूक्लियर बोगी, यू नो, कि हमारे पास बम है एज दे कीप सेइंग, एंड देन डोनाल्ड ट्रंप आल्सो सेड मिलियंस विल डाई, और फिर वो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन इन वेस्टर्न मीडिया दैट अ डिजास्टरस सिचुएशन, एन अलार्मिंग सिचुएशन हैड अरिजन, ये सब बातें चल रही थी। सो एंड देन यू नो around the world the media started writing that airstrikes that India has conducted on a nuclear powered nation. So upping the ante, what is the मेरी जो समझ है, सारा जो पाकिस्तान के पास इक्विपमेंट है, या वो अमेरिकन है, या वो टर्किश है, या वो चाइनीज़ है, वेस्टर्न ओरिजिन का, एक्सेप्ट चाइनीज़, वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहेंगे कि वो दुनिया को पता चले कि उनके एयरक्राफ्ट्स और उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनके रडार्स और उनके ड्रोन्स वर टेकन आउट बाय इंडियन एंड रशियन इक्विपमेंट। तो वो कभी भी भारत की जीत या भारत की जो एडवांस नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मार्केट बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, you're talking about hundreds of billions of dollars. हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमेशा याद रखना कि जो नरेटिव आएगा, इट विल ऑलवेज बी, गोरों की तरफ से विल बी एंटी इंडिया, because of inherited, they can't see India rising, they can't see India becoming the 4th largest economy, on way to becoming the 3rd largest economy, aiming to be a global leader by 2047, they cannot see. तो ये जो हमारी ग्रोथ की जो जर्नी है, उसमें कहीं ना कहीं एंड कल प्रधानमंत्री ने बोला कि पीस का रास्ता जंग से होकर गुजरता है, कॉन्फ्लिक्ट से होकर गुजरता है। तो वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज नाउ। जब इफ वी हैव टू ग्रो एंड बी अ पीसफुल नेशन, दीज थिंग्स विल कम इन रूट। एंड अगर आप नोट करें, इस वक्त इजराइल और रशिया, जो कि भारत के बहुत बड़े मिलिट्री पार्टनर्स हैं, अपनी जंग में खुद उलझे हुए हैं, दोनों देश। अब मेरे हिसाब से ये जो टाइमिंग है पहलगाम का, इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद द ट्रेड वॉर दैट इज गोइंग ऑन, बिकॉज large number of factories were to move out of China because of sanctions and other things. Large number of European and American firms are wanting to come into India. So अगर इस टाइम पे भारत को उलझा दो, तो ना वो इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, ना और इनके जो मेन सप्लायर्स वो अपने उसमें उलझे हुए हैं, और हमारा देश में इन्वेस्टमेंट आनी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अनस्टेबल माहौल है। So kahin na kahin, with all the other factors, there also must have been some factors for consideration.
बट हुआ यूं कि अभी जो विराम चल रहा है इस वक्त, दिस विल डिफाइन वो क्या है. अब माई सेंस इज दे वुड बी रिपेयरिंग देयर, दे वुड बी रीग्रुपिंग, जो सैल्वेज कर सकते हैं डैमेज में से वो कर रहे होंगे. दे वुड बी सेंडिंग SOS मैसेजेस टू देयर अलाइज to supply them whatsoever urgent. They will again regroup and again assess. So it's a dynamic thing that will continue. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.